वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास, वफाकी वज़रा आला सिक्योरिटी हुकाम शरीफ। इजलास में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम उमूर ज़ेर गौर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। और कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 पर बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज, सड़क के दोनों ट्रैक बंद, गाड़ियों की कतारें लग गई। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब ट्रक उलट गया, बदतरीन ट्रैफिक जैम, मंगोपीर जाने वाला रोड भी बंद, दिफाते से घर जाने वालों को शदीद मुश्किलात। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ती है, महंगाई में कमी के इम्कानात भी होते हैं। महंगाई में मजीद कमी होती है तो शरह सूद में मजीद कमी की जा सकती है। सनतकार जुबैर मोतीवाला ने शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा कर दिया। जनवरी में शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। 1,16,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,867 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,16,169 पर बंद हुआ। मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद, सिविल नाफरमानी का ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को पेशकश के साथ अगली तहरीक का इशारा भी दे दिया। कहा उम्मीद है 2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से पीटीआई अभाम का शिकार नहीं। तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म, कोई तहरीक पुरतशद्दुद नहीं होनी चाहिए। जल्दी मुज़ाकरात करें वरना सिविल नाफरमानी होगी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत को फिर डेडलाइन दे दी। कहा हुकूमत ताकत के नशे से निकलकर संजीदा मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात हमारी कमजोरी नहीं, मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी की तरफ से किसी नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। मुल्क को कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। आमिर डोगर का कहना है बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी से मुतालिक आज हतमी फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन गई है लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एटीसी इस्लामाबाद ने 26 नवंबर के एहतजाज से गिरफ्तार 61 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। हथकड़ी खोलकर तमाम अफराद को अहाताए अदालत से रिहा करने और दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सिप्रा बाहर तक आए, पुलिस से मुखातिब होकर कहा परसों की तरह मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। दोबारा गिरफ्तार किया तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुल्जिमान को दोबारा पेश न किया जाए। जज मुल्जिमान के पीछे कमरा अदालत से बाहर भी आए। जेएचक्यू हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस में अब तक 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत की जा चुकी है। प्रोसिक्यूटर का कहना था गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताखीर कर रहे हैं। बानी पीटीआई को भी अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत से अडयाला जेल लाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत न मिली, अडयाला जेल से वापस रवाना। आज बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। बानी को जेल में दी जाने वाली सहूलतें फिर बंद कर दी गई हैं। वकील फैसल चौधरी कहते हैं हुकूमत 9 मई की तस्बीह पढ़ती है क्योंकि इसकी कोई कारकर्दगी नहीं। पीटीआई का एक रहनुमा 9 मई के 48 मुकदमात भुगत रहा है। एमक्यूएम का वफद आज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। सरबराही वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी फारूक सत्तार वक्त में शामिल होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन 27वीं तरमीम और बल्दियाती तरमीमी मुसव्वदे पर बात होगी। जमहूरी मामला जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिए जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा पुरुमीद कहते हैं उन्होंने मामला हल करने के लिए कोशिशें की। उम्मीद है आने वाले दिनों में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मौलाना साहब के मसले का हल, एमकेएम और बाप की नुमाइंदगी और पीटीआई से बातचीत समेत जमहूरी मामला जमहूरी तरीके से सरअंजाम दिए जाएंगे।
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں یہ بھی کہا کہ بات چیت سے آگے چلنے کا یہی طریقہ ہے. ان کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں. سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی. یہ سب ہوتا ہوا بہت جلد دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان، سیاسی معاملات بعد میں ہیں. اس کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور 4 سے 5 گورنر آ چکے ہیں. مجھ سے کبھی تقرری پر مشورہ نہیں کیا گیا. گورنر سندھ کی تبدیلی کا معاملہ اخباروں میں دیکھ رہا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا پی ٹی آئی نے مسائل پیدا کیے اور اب بھی 8 ماہ سے وہی کردار ادا کر رہی ہے. ایک شخص کے لیے پورے صوبے کا مستقبل داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں گورنر سندھ کی تبدیلی کا سوچنے والے دنیا سے چلے جائیں گے. گورنر یہی رہیں گے. حکومت اور پیپلز پارٹی مسئلے نہ سنائے، ان کا حل بتائے. معاہدے پورے نہ ہوئے تو حکومت میں رہنے کا جواز نہیں. جعلی ڈومیسائل پر سپریم کورٹ سے انصاف لیں گے. سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی نیب انکوائری کے خلاف درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی سے روکنے کے حکم میں 29 جنوری تک توسیع کر دی. نیب پروسیکیوٹر نے کہا شہزاد سلیم نیب میں ڈیپوٹیشن پر آئے اور مستقل ہوئے. ان کا تجربہ ناکافی تھا. نیب پہلے خود مختار ادارہ تھا، اب وزارت قانون کے ماتحت ہے. عدالت کی نیب کو درخواست گزار کو پیرا وائز کمنٹس کی کاپی فراہم کرنے کی ہدایت. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی جواب طلب. پنجاب کو دنیا بھر کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں گے. چینی حکومت کی سیاسی بصیرت اور ترقی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں پنجاب بزنس کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط شراکت داری کے خواہاں ہیں. چینی تاجروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سہولت فراہم کریں گے. موسمیاتی تغیر سے نمٹنے کے لیے چین کی پالیسیاں بہت اہم ہیں. سانحہ آرمی پبلک اسکول کے 10 سال زخم آج بھی تازہ. 16 دسمبر ملکی تاریخ کا سیاہ دن جب مسلح دہشت گردوں نے نہتے بچوں اور استادوں کو نشانہ بنایا. 132 بچوں سمیت 150 افراد کو شہید کیا. دہشت گردوں کو افغانستان میں ٹریننگ دی گئی تھی جو اسلحہ بھی افغانستان سے لے کر آئے تھے. شہداء کی یاد میں اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تعلیمی ادارے بند رہے. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ اے پی ایس کے شہداء کو خراج عقیدت. صدر زرداری نے کہا اے پی ایس جیسے واقعات دہشت گردوں اور خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب کرتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا سانحہ اے پی ایس کی یاد ایک دہائی سے ہمارے دلوں کو مضطرب کر رہی ہے. وزیر داخلہ کہتے ہیں یہ دن ہمارے عزم کا نشان بن چکا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہیں گے. بلاول بھٹو نے پیغام دیا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم اور آنے والی نسلوں کو محفوظ بنائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی عرب کے اینٹی نارکوٹکس ہیڈ کوارٹر کا دورہ. سعودی ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس سے ملاقات. محسن نقوی نے کہا منشیات کی لعنت سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا. یہ مشترکہ چیلنج بن چکا ہے. نئی نسل کو نشے سے محفوظ ماحول دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پر جامع اقدامات کی ضرورت ہے. پاکستان سعودی عرب سے اینٹی نارکوٹکس سے متعلق تعاون جاری رکھے گا. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز. 19 دسمبر تک بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کے باعث مہم کل سے شروع ہوگی. کرک میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ. سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکار شہید. پولیو ورکر زخمی ہو گیا. بنو میں فائرنگ سے اہلکار حیات اللہ زخمی. لکی مروت میں دہشت گردوں نے انسداد پولیو ٹیم سے سامان چھین لیا. صدر مملکت کا پولیس اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار. کہا دہشت گرد ملک و قوم کے مستقبل کے دشمن ہیں. پاکستان کے عوام بڑھ چڑھ کر پولیو مہم میں حصہ لیں. کرم گرانڈ جرگہ ختم نہیں ہوا. فریقین نے مشاورت کے لیے 1 دن کا وقت مانگا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں 1 دن کا وقفہ بنکرز کے خاتمے اور اسلحہ جمع کرنے پر مشاورت کے لیے مانگا گیا. امن یقینی بنانے کے لیے
सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब किया जाए। मुल्क भर में शदीद सर्दी, शुमाली बलोचिस्तान में पारा नुक्ताए अंजमात से बदस्तूर नीचे, स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, गिलगित और इस्तोर में -6, कल्लात में -3, क्वाटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, इस्लामाबाद 1 डिग्री, पेशावर 2, लाहौर 4, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी जैसे मसाइल हल करना होंगे। समंदर से भरपूर फायदा उठाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। गवादर बंदरगाह से तिजारत और समंदरी इक्तिसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन बहरे हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब, कहा पाकिस्तान बहरी शोबे में ताउन के फरोग के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ शिराकत का ख्वाहां है। पाकिस्तान चाहता है कि हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पायदारी का गढ़ बना रहे। 16 दिसंबर 1971 तारीख का स्याह दिन, सकूते ढाका को 53 बरस बीत गए। पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दो लख्त कर दिया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मुक्ति बाहिनी ने दुश्मन भारतीय फौज के साथ मिलकर मशरक़ी पाकिस्तान में बेगुनाहों को निशाना बनाया। मक्कार दुश्मन भारत की साजिशों, अपनों की गलतियों से लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो टुकड़े हो गया। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का इंतखाबात के हवाले से बड़ा ऐलान। डॉक्टर यूनुस का कहना है आम इंतखाबात 2025 के आखिर या 2026 के अवाइल में हो सकते हैं। इंतखाबात की टाइमलाइन मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर मुनहसर होगी। डॉक्टर यूनुस ने आम इंतखाबात के इंतजामात से पहले इस्लाहात को जरूरी करार दिया। सेहूनी अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। फलस्तीन में मगरबी किनारे के बाद अब शाम इसराइल का स्ट्रेटेजिक और मुआशी लिहाज से अहम खित्ता, गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों में तोसी का ऐलान। नेतन्याहू हुकूमत ने $1 करोड़ 10 लाख के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू का नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी टेलीफोनिक राब्ता, कहा इसराइली फौज गोलान की पहाड़ियों पर शाम के साथ बफर जोन में मौजूद रहेगी। इस्लामी ममालिक की तंजीम मुस्लिम वर्ल्ड लीग की नेतन्याहू हुकूमत के मंसूबे की शदीद मजम्मत। यूनस में अनरवा के जेरे इंतजाम स्कूल पर बमबारी, बच्चों समेत 20 अफराद शहीद। बैतुल हनून के स्कूल पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहादतें 69 हो गई। अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट समेत 3 सहाफी भी इसराइली बमबारी में शहीद हुए। 4 माह के दौरान 19,000 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। ईरान में खतरनाक रेत के तूफान की वजह से तालीमी इदारे बंद, परवाजें मुअत्तल। ईरान के जुनूब मगरबी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खौफनाक हद को छू गया। हद निगाह कम होकर 100 मीटर तक महदूद हो गई। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद समेत कई शहरों में धूल मिट्टी ने निजाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। जराये का कहना है आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान की तमाम शर्तें मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारतीय टीम अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान 2026 का वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। सिलेक्शन के मामले पर बेखबर रखा जाता था। मेरा काम सिर्फ मैच की 100 प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग से मुस्ताफी होने की वजूहत बता दी। कहा नायब कोच टिम नेल्सन के मामले पर बेखबरी नाराजगी का सबब बनी। हटाने पर कोई ईमेल या टेक्स्ट नहीं किया गया। इसका मतलब था पीसीबी को मेरी जरूरत नहीं। चैंपियंस T20 कप में पैंथर्स और डॉल्फिन्स की टीमें मध्य मुकाबले। 107 रन के ताकुब में पैंथर्स की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। डिजिटल दौर में भी किताबों की खुशबू कम न हुई। कराची बुक फेयर में 5 लाख अफराद ने शिरकत की। 25 लाख किताबें फरोख्त हुई। 19वें आलमी कुतुब मेले का आखिरी रोज, शहरियों की बड़ी तादाद किताबें खरीदने में मसरूफ।